आज का जो हमारा PNL है वो है -40 पॉइंट्स। सो -1200 रुपीज़ के आसपास का हमारा PNL है। सो आज अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है हमने, तो देखेंगे कि आज गलतियाँ क्या की है और कैसे उसको हम सुधार सकते हैं और क्या कंक्लूजन निकला आज की ट्रेड्स का। तो कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो मेरा एनालिसिस था वो ये था कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है जैसे कि आज हुआ था, सो यहाँ से मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ पुट साइड के लिए। फर्स्ट स्कैल्प जो था मेरा, वो स्कैल्प भी मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा, बट उसमें कुछ लॉस भी नहीं था। सो जितने पे बाई किया था उतने पे ही मैंने एग्जिट कर दिया उसे। देखेंगे एक बार ऑर्डर्स में जाके। सो 226 पे बाई किया था मैंने, इसे कॉस्ट टू कॉस्ट फेल कर दिया था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है। सो वहाँ तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। उसके बाद जब ये मार्केट या कंसोलिडेट होना स्टार्ट किया, सो जो मेरा कंसोलिडेशन का बॉक्स मैं बनाता हूँ एक, वो कुछ ऐसा था। अभी यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेक किया था इसका जो कंसोलिडेशन का बॉक्स था उसको, तो यहाँ पर मैंने एक पुट की ट्रेड बनाई थी, बट जस्ट वापस ये ऊपर गया, उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। जो स्टॉप लॉस था वो मेरा इस कैंडल के यहाँ पर था। जो ये बड़ी सी रेड कैंडल है इसके ऑलमोस्ट 50-60% पे मेरा स्टॉप लॉस था, बट इसने वहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट किया। अगेन इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमने फिर से एक पुट की ट्रेड बनाई, बट उसके बाद वापस से वो ऊपर गया और वहाँ पर इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। तो यहाँ पर गलती क्या की हमने, थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखते और इसकी क्लोजिंग का वेट करते तो शायद हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। अभी देखेंगे ये नीचे तो आया, बट यहाँ पर इससे कैंडल क्लोज नहीं करी, इसीलिए ये वापस चला गया। यहाँ भी वापस नीचे आया बट कैंडल क्लोज नहीं हुई, वापस ऊपर गया। सो जो हमारी एक्चुअल ट्रेड बनती है वो हमारी ट्रेड बननी थी या तो इस कैंडल पर, या तो जब ये कैंडल इसका जो लो है 925 वाली कैंडल इसका लो ब्रेक करती तो यहाँ पर हम एक ट्रेड बना सकते थे। बट ठीक है, ये सब गलतियां अभी लगी रहेंगी, बिगनिंग फेज है, थोड़ा लर्निंग चल ही रहा है हमारा। यहाँ पर मेरा एक सेटअप और है जो दिख रहा था मुझे, बट जब मुझे 2 स्टॉप लॉस लगे तो मेरी आज की लिमिट खत्म हो चुकी थी, जो मैंने रख के रखा है कि अगर 2 कंटिन्यूसली बैक टू बैक स्टॉप लॉस लग जाते हैं मुझे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो जैसे ही मुझे यहाँ पर एक स्टॉप लॉस और लगा था, दूसरा जो मेरा स्टॉप लॉस था, तो मेरा 1200 का जो लिमिट होता है कि एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1200 ही लॉस करने वाला हूँ, वो पूरा हो गया था। तो मैंने किल स्विच कर दिया था जीरो दाम में, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। इसीलिए अभी देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का बॉक्स जो है वो ब्रेक हुआ था, ठीक है। 1025 की जो कैंडल थी वो उतनी स्ट्रांगली तो उसने क्लोज नहीं दिया जितना देना चाहिए था, बट जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने जब लो ब्रेक किया तो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है। ये हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, यहाँ पर एक चीज और हुई थी कि मैं EMA वाला सेटअप यूज करता हूँ। EMA में लोगों ने बहुत ज्यादा इसको हाइप करके रखा है कि ऐसा है वैसा है, इतना टफ है ही नहीं EMA। मैं EMA को कैसे ट्रेड करता हूँ, मैंने एक बड़ा EMA लेके रखा है EMA 22, एक छोटा EMA लेके रखा है EMA 5। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां से एक मोमेंटम आता है, वहां पर मैं ट्रेड लेता हूँ। सो अगर हम वहां पर लॉस नहीं करते तो यहाँ पर एक तो कंसोलिडेशन का बॉक्स जो है वो ब्रेक हुआ था, वो ट्रेड थी हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन और मिला था जब इसने EMA का जो लाइन है उसको क्रॉस किया। तो अगर यहाँ से हम ट्रेड लेते तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता वो था ये ट्रेंड लाइन का। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल बनती और इसका अगर हाई ब्रेक होता तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता अगर मैं ट्रेड में इन होता तो। बट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने वापस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। सो यहाँ पर मेरी थिंकिंग क्या हो जाती है, जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होता है, यहाँ पर एक पॉज लिया है, वापस उसका लो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो ब्रेक कर सकता है, बस एक पुल बैक लेगा। सो अगर यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं किया था और इसके बाद ही नीचे जा रहा था तो मैं स्ट्रेट को होल्ड करता, क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ से वापस एक पुल बैक आएगा और उसके बाद ही मार्केट फॉल होगा। और हमारा टारगेट क्या होता, टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर इसने स्विंग बनाया हुआ था 31 जुलाई को 1235 के आसपास, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में होल्ड करता तो मेरा टारगेट जो होता वो 45,476 होता। तो यहाँ पर थोड़ा आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे मैं अपना टारगेट डिसाइड करता हूँ। जो मेरा टारगेट यहीं पर था, क्योंकि पिछला स्विंग यहाँ पर है, उसके पहले कोई स्विंग नहीं है। सो मार्केट फॉल होना अगर चालू होता है तो मैक्स प्रोबेबली यही होता है कि जो स्विंग है वहां तक जाता है, उसके बाद ही वहां से रिजेक्शन मिलता है। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इसने कॉल की भी ट्रेड दी है, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न। कुछ ऐसा यहाँ पर देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। सो यहाँ पर भी एक ट्रेड बनी हुई थी, बट ठीक है, आज के दिन हमारा बहुत अच्छा नहीं गया है, हमने गलतियां की है। सो आज हमें ये सीखना है कि अगर थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं, अगर इस यहाँ पर कैंडल क्लोज का वेट कर लेते हैं तो आज का दिन भी हम प्रॉफिट में एंड करते हैं। बट हुआ क्या कि आज हम लॉस में एंड किया क्योंकि हमने पेशेंस नहीं रखा है। मॉर्निंग में मुझे याद है शायद 10:30 के पहले ही मेरे दोनों स्टॉप लॉस लग चुके थे। थोड़ा सा पेशेंस रखते यहाँ ट्रेड मिलती, ठीक है, लर्निंग चलते रहेगी। वन मोर थिंग, जो स्टॉक्स हमने 31 जुलाई को निकाल के रखे थे उसकी एक लिस्ट है जो मैंने कल के वीडियो में भी दिखाई थी। सो मैंने 25,000 का कैपिटल यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। वर्लपूल मैंने बाय नहीं किया था, मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था।
सो इसको लिस्ट में फिर भी डाल के रखते क्योंकि मेरे एनालिसिस में तो था, भले मैंने बाय नहीं किया इसको। सो मॉर्निंग के जो सॉरी ये टॉप के जो 4 स्टॉक्स है इनने मुझे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट बोलेंगे कि 25,000 के कैपिटल पे मुझे 1.5% का रिटर्न मिल चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने मंडे को ये स्टॉक सारे निकाले थे। अभी जो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ वो ऐसा है कि मंडे को मैं स्टॉक्स निकालता हूँ, उन्हें बाय करता हूँ 3 बजे के आसपास, अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है उसका। कंफर्मेशन कैसे मिलता है, मेरे सेटअप से मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई और मुझे कंफर्मेशन दे रहा है उसका। अगर मुझे दिखता है 3 बजे के आसपास कि मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है जिस हिसाब से मैं स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, सो मैं वहाँ पर ट्रेड लूंगा और जो उसी वीक का फ्राइडे होगा मैं उसी टाइम उसे बेचूंगा। ज्यादा उसे मैं होल्ड नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे में से होल्ड करने वाला हूँ। तो अभी तक तो 1.5% हमारे कैपिटल का ऊपर ही चल रहा है, तो स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक बार इसका आप देख सकते हैं, सो डैट कि आप इसे भी थोड़ा सा एनालाइज करें और इसके चार्ट रीड करें कि क्यों मैंने यही स्टॉक्स चूज किए निफ्टी 200 में से। SBI कार्ड्स एंड पे है, वोल्टास है, लॉरस लैब्स है, IRCTC एंड वर्लपूल है। वर्लपूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, देखेंगे इसे अगर हम डेली चार्ट में। सो यहाँ पर जो मेरा सेटअप था वो बन तो रहा था, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट था नहीं इस स्टॉक पे। बट अब अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये जो आज की डे कैंडल बनी है 1467 के आसपास का इसका हाई है, अब अगर ये ब्रेक होगा तो फिर ये निकल जाएगा 1500 तक के लिए। सो ये धीरे धीरे सीखेंगे। इस वीकेंड एक वीडियो बनाएंगे कि स्टॉक्स कैसे मैं निकाल रहा हूँ, कैसे कौन से सेटअप्स में यूज कर रहा हूँ और कितने दिन तक होल्ड करना चाहिए, ये सब हम सीखेंगे इस वीकेंड में। एंड जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उस सेकेंड वीडियो बचा हुआ है तो वो भी इस वीकेंड पर आएगा। सो डेट्स इट फॉर दैट डे। देखते हैं कल मार्केट कैसा होता है और हम उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं।